नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका आपके अपने चैनल अरुणोदय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवादी कवियों को। और प्रयोगवादी कवियों में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सबको पढ़ लिया है, जिनमें हम लोगों ने अज्ञेय को, मुक्तिबोध को, धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, भवानी प्रसाद मिश्र को, रघुवीर सहाय को और नरेश मेहता को पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे एक और कवि कुंवर नारायण के बारे में। और कुंवर नारायण पढ़ने के बाद हम लोगों के प्रयोगवादी कवि जो है लगभग सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोगों को नकेनवादी कवियों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद नई कविता के कवियों को पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास, और अपनी क्लास में जो है प्रयोगवाद के बेहद शानदार कवि, प्रयोगवाद के समादृत कवि कुंवर नारायण जी को पढ़ेंगे, जो जितनी समझ हिंदी साहित्य की रखते थे उतनी ही समझ फिल्मों की भी जो है रखते थे। तो आज हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1927 में हुआ, सितंबर का महीना था और तारीख थी 19, और 2017 भी जल्दी की बात है, 15 नवंबर को इनकी देह गुजर गई। तो इनका जन्म कब हुआ 1927 में, और इनका निधन कब हुआ 2017 में। अगर बात करें कि इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फैजाबाद, जहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। तीसरे तार सप्तक के जो है प्रमुख कवि थे। अज्ञेय ने जो 4 सप्तक संपादित किए थे, उनमें जो है तीसरे सप्तक में इनको स्थान मिला था। अब हम बात करेंगे कुछ इनके उपनाम हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं कि इनको उपनाम के तौर पे क्या क्या कहा जाता है। इनको जीवन का कवि कहा जाता है, इनको मध्यम मार्गी विचारधारा का कवि भी कहा जाता है, इनको मोहभंग का भी कवि कहा जाता है, इनको परंपरावादी कवि भी कहा जाता है, और मुक्तिबोध ने इनको अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि कहा है, और जीवन की आलोचना का कवि कहा है। तो ये जो है कुंवर नारायण के कुछ उपनाम थे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ 1927 में, याद कर लीजिए अभी के अभी इनका जन्म कब हुआ 1927 में। निधन कब हुआ 2017 में, फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। तीसरे तार सप्तक के कवि थे और ये इनके जो है प्रमुख उपनाम हैं। अब हम बात करेंगे इनके रचना संसार के बारे में और देखेंगे इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। रचना संसार की हम बात करने से पहले, रचना संसार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनके काव्य संकलन। तो अगर बात करें कि इनका जो है प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, इनका जो प्रथम काव्य संकलन है वो 1956 में आता है और चक्रव्यूह नाम है। पहला काव्य संकलन 1956 में चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम 1961 में है। आमने सामने इनका बहुत ही जो है शानदार काव्य संग्रह, जिसमें जो है अंतिम ऊंचाई नाम की इनकी जो है बहुत शानदार कविता है। इसको जो है क्लास के आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे भी। ये कब आता है 1979 में आता है, और कोई दूसरा नहीं 1993 में आता है, और इन दिनों 2002 में आता है, और हाशिए का गवाह 2009 में आता है। तो ये इनके काव्य संकलन हो गए कौन कौन से। चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, और हाशिए का गवाह 2009। तो ये इनके काव्य संग्रह हो गए। अब हम बात करेंगे इनके खंड काव्यों के बारे में। तो आत्मजयी इनका जो खंड काव्य है वो 1965 में जो है इसका जो है रचना काल है। 1965 में इन्होंने आत्मजयी लिखा, और ये जो है कठोपनिषद पे आधारित इनका खंड काव्य है, जिसमें नचिकेता अपने पिता से पूछता है कि पिता मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उसके पिता जो है क्रोधवश किसी सोच में पड़े होते हैं। क्रोधवश उनके मुंह से निकल जाता है मृत्यु वे त्वा ददामीति, कि मैं तुम्हें मृत्यु की आज्ञा देता हूं। तो वो जो है यमलोक में चला जाता है, यमराज के पास, और यमराज इस चीज से प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग सकते हो। तो वो 3 वरदानों में पहला वरदान मांगता है कि मेरे पिता का क्रोध कम हो जाए, और इसी चीज को आधार बना के कुंवर नारायण साहब ने 2008 में अपना अगला खंड काव्य वाजस्रवा के बहाने लिखा। उसके बाद हम लोग और आगे बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। इनका जो है एक कहानी संग्रह भी है जो ये साल 1973 में लिखते हैं, और उसका नाम है आकारों के आसपास।
ये इनका कहानी संग्रह है। अगर बात करते हैं कि इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 1998 में है आज और आज से पहले, और 2010 में है तत्पर हूँ तटस्थ हूँ। तो ये इनकी दो आलोचनात्मक रचनाएं हैं। किन किन पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया, तो युग चेतना में इन्होंने काम किया, अज्ञेय के नया प्रतीक में इन्होंने काम किया, और छाया नट में इन्होंने काम किया। तो ये जो है कुंवर नारायण थे। कुंवर नारायण के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इनकी रचनाओं के बारे में जान लिया, और मोटा माटी इनके जीवन के बारे में जान लिया। तो यहीं पे हम लोगों के प्रयोगवादी कवि भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस क्लास में जैसा मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में प्रयोगवादी कवियों को पढ़ते हुए कुंवर नारायण को अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, और कुंवर नारायण में भी उनकी अंतिम ऊंचाई अगर कविता आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो एक बार हम लोग जो है अंतिम ऊंचाई उनकी कविता देखेंगे। इससे बेहतर कविता मुझे जो है अभी तक हिंदी साहित्य में नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो है बेहद पसंद आएगी। तो अंतिम ऊंचाई कविता इनकी ये है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। कुंवर नारायण लिखते हैं कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। उसके बाद लिखते हैं कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। यानी कुंवर नारायण कहते हैं कि अगर कोई दुनिया में कंपटीशन ना होता, प्रतिस्पर्धाएं ना होती, तो कितना चलना आसान हो जाता। इसीलिए लिखते हैं कि कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। आगे जो है कुंवर नारायण लिखते हैं कि मैंने अक्सर इस उल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से हो। हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी धूमधाम से उसको शुरू करते हैं, बड़े सपने लेकर जो है उसको शुरू करते हैं, बहुत सारी उससे उम्मीदें होती हैं, और कुछ टूटता है तो हम लोग अक्सर जो है रीस्टार्ट करते हैं, नई चीज़ें शुरू करते हैं, और बड़ी धूमधाम से, बड़ी उमंग होती है, बड़ी सुवास होती है उसमें। तो इसीलिए कुंवर नारायण कहते हैं कि शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं, और हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। उसके बाद कुंवर नारायण लिखते हैं कि दुर्गम वनों को और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। यानी कुंवर नारायण कहते हैं कि तुम अपनी मंजिल में तमाम बाधाओं को झेलते हुए, तमाम संकटों को झेलते हुए, अपने जो है मंजिल के मार्ग में जब मंजिल पे पहुंच जाओगे, दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो ये कुंवर नारायण कहना चाहते हैं कि जो है आपको अगर ये लगता है कि मुझे सफलताएं अगर मिल जाती हैं तो मेरा संघर्ष समाप्त हो जाता है, कोई फर्क नहीं। संघर्ष आपका कभी नहीं समाप्त होता है किसी भी स्तर, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपका संघर्ष है। आप मंजिल पा जाएंगे, वहाँ नए तरीके के संघर्ष होंगे, फिर आप नए लक्ष्य बनाएंगे और नए लक्ष्यों पे पहुंचने के बाद नए तरीके के संघर्ष होंगे। इसीलिए कुंवर नारायण लिखते हैं कि तब तुम पाओगे कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।